होती नहीं। समझ गए? भूल जाओ बाप को। और ये बात है। हाँ सूर्य बेटा, देखिए वहाँ से वो चल के उधर गए सूर्य के पास। उसने देखिए स्माइल पास किया आपको। खड़े लुक लेफ्ट है, इसको देख लेना। सॉरी लेफ्ट और लेफ्ट। सुजाता जी नहीं जानवी, ये नहीं हो सकता। जानवी आगे खोलो, जानवी मेरी बच्ची आगे खोलो। जिस वजह से हमें आपकी आवाज सुनाई नहीं दी। शौर्य से वापस इधर। जो हुआ उसे प्लीज भूल जाओ। हम जानते हैं इसमें तुम्हारी कोई गलती नहीं। माता जी हाँ सूर्य बेटा, ये देखिए वहां से चलकर आगे गई, सूर्य के पास अपने खड़ी हो गई। इतना मत सोचो, चलना। हम सबको तुम पर पूरा भरोसा है। कहने का मतलब ये है कि हमारी वजह से जो परेशानियां हुई उसके लिए मैं हाथ जोड़कर तुमसे माफी मांगती हूँ। उसने हाथ पकड़ा। नहीं माता जी, आप माफी मांगकर मुझे शर्मिंदा मत कीजिए। कहीं ना कहीं ये मेरी भी कमी है जो रोज आते हैं। अपना ख्याल रखना बेटा। खड़े अप्पा गिली गिली अप्पा गिली 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 गिली। रोली, सबसे पहले तो ये बताइए कि अब आपके खिलाफ में नई साजिश रची जा रही है कि आपको पागल बनाया जा रहा है कि अब रोली जो है कि रोली का जो मानसिक संतुलन है वो बिगड़ गया है। ऐसा नहीं, लेकिन ऐसा ही कुछ है। शौर्य जो है वो जानवी से और पूरे परिवार से बदला लेने आया है, अपनी और अपनी बहन की बेइज्जती का बदला। और इस बारे में सिर्फ मुझे मालूम है, क्योंकि उसने मुझे ही कहा था कि मैं तो यहाँ पर जानवी को मारने आई हूँ। और मेरे को प्रूव ये बात करने के लिए कोई भी मेरे पास प्रूफ नहीं है। कोई मेरी बात पे यकीन नहीं कर रहा है। मौका मिलता भी है लेकिन वो उसका प्लान इतना स्ट्रॉन्ग है कि फिर कोई यकीन नहीं करता है मुझ पर। तो अब मुझे दीदी की हेल्प लेनी होगी। सिद्धांत जी को तो मैं बताती ही नहीं हूँ, वो तो इस कैटेगरी में नहीं आते कि मैं इनके साथ कुछ शेयर करूँगी। आप पर से भरोसा ही उठ गया है, ये बहुत नहीं भरोसा इनको ये बेचारी बताने के लिए आती है, फिर राइटर्स आ जाते हैं बीच में कि बोले बेटा नहीं इनको मत बताओ, दीदी को बताओ। तो ऐसा होता रहता है। अच्छा, आज आपने क्या देखा? मतलब जानवी को आपने देखा कि वो होश में नहीं है, वो होश आवाज़ नहीं है, फिर वो आप वापस आप घर वालों को जब बताती हैं, घर वाले जाते हैं तो देखते हैं कि सॉरी जानवी तो अपने मैं जानवी के कमरे में गई और जाकर देखा तो जानवी लेटी हुई थी। तो मैंने सोचा मैं वापस चली जाती हूँ, सोई है। तो वो कहता है एक बार चेक कर लो। तो फिर मुझे डर लगता है तो मैं जानवी को उठाती हूँ, जानवी नहीं उठती, बहुत चिल्लाती हूँ, रोती हूँ, नहीं उठती वो। फिर फैमिली को बताने आती हूँ कि जानवी को कुछ कर दिया, शौर्य ने उसे बचाइए, मैंने कहा था वो कुछ करेगा, ये वो। और यहाँ आकर जानवी अचानक से उठ जाती है, जैसे कि होना ही था। बट क्यों उठती है वो आप देख लेना प्लीज़। क्यों, क्या चीज़ ऐसा हुआ था कि आपके उठाने के बाद भी जानवी उठ नहीं रही थी? क्या कर दिया गया था आपके हिसाब से? देखना मैं क्यों बताऊँ। जानवी के साथ क्या हुआ था ये जानने के लिए देखते रहिए ससुराल का 7:30 only on Colors। क्योंकि ये हमारा फ्रीज पॉइंट है तो इसलिए हमें इसे डिस्क्लोज नहीं कर सकते। जानवी उठते ही बहुत बड़ा सीक्रेट हम लोगों ने खोल दिया है। नया तो शो नया नहीं रहा, 7:30 बोलना तो बहुत पुराना। नहीं तो रिपीट टेलीकास्ट देखिए रात को 12:15 बजे। 12:30 होता है? पता नहीं।
अच्छा सिद्धांत, ये सब सच्चाई अब आपको भी पता चलेगी आगे चल करके, तो ऐसे सिचुएशन में फिर सिद्धांत जो फिर अफसोस करेगा कि इसे रोली का विश्वास क्यों नहीं किया। मैन का जो एक अवतार होता है सिद्धांत का अक्सर देखने को ऐसे सिचुएशन में मिलता है। तो जी सिद्धांत किस हद तक एंग्री यंग मैन है वो सिर्फ एक्सप्रेशन देने तक है। जब भी वो किसी का गला पकड़ता है या किसी को ऐसे करके मारने जाता है तो पीछे से एक कसम की आवाज़ आती है, तो ये मेरी कसम, हाथ नीचे और पीसफुली बैठ के तमाशा देखना पड़ता है। तो बेसिकली यहाँ पर से यही होने वाला है, शौर्य भी वैसे ही बच के निकलने वाला है। बेसिकली इस शो में सिद्धांत को किसी को भी फटके मारने को मिलने वाले नहीं है, तो उम्मीद छोड़ दीजिए। अच्छा रोली, ये तो अभी शुरुआत है शौर्य की, जिस तरह से अब आपके पीछे लगा है, एक ऐसा सिचुएशन भी कहीं आ गया कि सच में आपको उसने एकदम पूरी तरह से पागल बना दिया, आपने अपना मानसिक संतुलन खो दिया, तो फिर क्या होगा? फिर तो नहीं, इतना बुरा होगा ही नहीं, क्योंकि मेरी सिमर दीदी मेरे साथ है। और इसी के बाद मैं दीदी को बता देती हूँ, और इसके पहले भी बताया है मैंने दीदी को, तो दीदी को भी शक है। इसके बाद हम लोग एक स्टेप आगे जाएंगे, हम इसके खिलाफ, शौर्य के खिलाफ प्रूफ्स ढूंढने वाले हैं। और जानवी की आंखें खोलने के लिए हमने एक बहुत अच्छा प्लान भी सोचा है, जो प्लान मैंने आपको नहीं बताऊंगी। देखना पड़ेगा 7:30। हाँ, और नहीं, जब तक सिमर और रोली के लिए आप हम लोग एक गाना डेडिकेट कर सकते हैं जिसे कहते हैं, दो जासूस करे महसूस ये दुनिया बड़ी खराब है। तो अगली बार आप सिमर और रोली को देखिए वापस किसी भी कांड पे निकलने के लिए, तो करना शुरू कर दीजिए। ये दो रैबिट जासूसी करने निकल चुके हैं और किसी को नहीं बताएंगे, सीक्रेट। तो यानी अब माना जाए कि दीदी कहेंगी कि नहीं, अभी नहीं, सही वक्त आने पर, जब तक हमें प्रूफ्स नहीं मिल जाते हम कुछ नहीं कर सकते। और फिर जो कुछ भी होगा उसका ब्लेम मुझ पे नहीं। फिर वहाँ नीचे एक सीन होगा राउंड ट्रॉली में। थैंक यू सो मच।